नमस्ते, मैं हूँ वंदना और आज की वीडियो में हम ये वाली ड्रेस बनाएंगे जो कि मैंने एक साड़ी के कपड़े से बनाई है। लंबाई इसमें 46 होगी और 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड करेंगे। टोटल 49 इंच हम कपड़े कुर्ती की कटिंग के लिए कपड़ा लेंगे। ये हमारे पल्लू का कपड़ा है। इसी में से मैं प्लाज़ो भी निकालूंगी। तो कटिंग के लिए मैंने सबसे पहले लाइनिंग ली है और लाइनिंग पे हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने डबल फोल्ड करके कपड़े को रख लिया है और अब मैं इसे 4 फोल्ड करूँगी। इसमें से हम अपनी ड्रेस का अपर पार्ट निकालेंगे। अब देख सकते हैं 4 फोल्ड है मेरे पास। 15 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। उसे इस तरह से मिलाते हुए कपड़े को अलग करेंगे। इसके बाद तीरे का निशान लगाऊंगी मैं 6.5 इंचज़ पे और उसके बाद नीचे की ओर आर्म होल रख रही हूँ 7 इंच। चेस्ट इसमें है 36 इंच, तो 36 का चौथा भाग 9 इंच हो जाएगा। तो 9 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। और उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे। कमर इसमें 32 है, 32 का चौथा भाग 8 इंच हो जाएगा। तो इसमें हम टक्स भी लगाएंगे, तो 1 इंच एक्स्ट्रा उसके लिए भी ले रहे हैं। तो मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। अब इन्हें मिला देंगे और आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। इसमें फ्रंट और बैक पार्ट दोनों साथ में कट कर रही हूँ मैं। तो कटिंग करने के बाद हम एक पार्ट को अलग करेंगे और पहले फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसमें टक्स का निशान लगाएंगे। 3 इंच मैंने चौड़ाई रखी है और ऊपर की ओर 4.5 इंच पे निशान लगाया है। 1 इंच की ये हमारी प्लेट होती है जिसमें आधा आधा इंच दोनों साइड होता है। और इसके बाद आर्म होल की छटाई कर देंगे और निशान दूसरी तरफ भी पलट लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ निशान लगाने के बाद हमारा फ्रंट का पार्ट कटिंग होने के बाद रेडी है। अब हम बैक पार्ट लेंगे और इस पे भी टक्स के निशान लगाएंगे और नेक की कटिंग करेंगे। तो इसमें गले की लंबाई मैं रख रही हूँ 8 इंच और चौड़ाई इसमें 2.5 इंच लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये हमारे अपर पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है और 15 इंच जो कि हमने अपर ड्रेस के अपर पार्ट के लिए लिया था उसे इस तरह से निकालने के बाद नीचे निशान लगाएंगे। टोटल हमारी लेंथ 49 इंच है, तो मैं 2 इंच कम लूँगी इसके लिए, क्योंकि लाइनिंग का कपड़ा है तो कम रखेंगे थोड़ा। ये डबल फोल्ड है जहाँ पे मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से उठाने के बाद मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा कपड़ा। अब इसमें से हम कलियाँ निकालेंगे और कलियाँ निकालने के लिए जितनी आपकी कमर है और आपको उसे जितनी आपने कलियाँ निकालनी है उससे भाग देना है। जैसे इसमें मेरी कमर 32 है तो 8 कलियाँ निकालूंगी। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो मैंने दोनों तरफ 5 इंच पे निशान लगाया है। इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए इसकी कटिंग करेंगे और जो जुड़े हुए पार्ट है उन्हें भी कट कर लेंगे। और ये 4 कलियां आगे के लिए और 4 पीछे के लिए निकल गई हैं। इस तरह से कलियां कट करने से हमारा कपड़ा लाइनिंग का कम यूज़ होता है और घेर भी अच्छा बनता है। इस तरह से इन्हें रखेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे नीचे से भी और इसी तरह से ऊपर से भी इसे कट कर देंगे। तो ये लाइनिंग की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पल्लू का कपड़ा है इसे कटिंग करके अलग कर देंगे। इसमें से मेरे ड्रेस का अपर पार्ट ब्लाउज़ यानी कि और स्लीव्स मैं निकालूंगी। तो मैंने इसे 4 फोल्ड करके रखा है और मैं जो मैंने लाइनिंग कट की थी उसका बैक पार्ट ले रही हूँ और उसे इस तरह से रखने के बाद उसकी कटिंग कर दूंगी।
बैक पार्ट का नेक मैंने कट कर दिया है। इसी तरह से मैंने फ्रंट का भी कट कर लिया था अलग से। अब इसके बाद जो हमारे घेरे की चौड़ाई होगी कपड़े की वो रख रही हूँ, जो कि मैंने 40 इंच रखी है। इसमें बॉर्डर है तो मैंने बॉर्डर नीचे की ओर लिया है कपड़े का। मैंने 40-40 इंच के 2 पार्ट कट किए थे इस तरह से। तो ये मेरे घेरे का कपड़ा कट गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जो हमारी खुली साइड है वहाँ से 3 इंच लेने के बाद मैं इस तरह से शेप ड्रॉ करूँगी और मोरी का निशान लगाते हुए स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट के आर्म होल की भी छटाई कर देंगे। अब चलते हैं स्टिचिंग की ओर। मैंने इस तरह से कपड़े को रखा है। जो हमारे कपड़े का मेन फैब्रिक का सीधी साइड है वो मैंने अंदर की तरफ रखी है। इस तरह से इसे रखते हुए सबसे पहले मैं नेक पे सिलाई लगाऊंगी। मैंने दोनों पे इस तरह से पिन से सेट कर लिया था और ऐसे हमें सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से सिलने पर हमें कोई भी गले में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के गले को पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। ध्यान रहे आपकी सिलाई ना कटे। और इसे इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद इसे प्रेस से अच्छी तरह से बैठाएंगे और अपनी पूरी लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेंगे। तो मैंने इसे बैठा लिया है इस तरीके से। आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमारा नेक अंदर की ओर फोल्ड हो गया है। इसी तरह से मैंने फ्रंट का पार्ट भी फोल्ड कर लिया था और मैंने लाइनिंग भी अटैच कर ली है। अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। जितना जितना हमने कपड़ा रखा था दोनों साइड हमें इस तरह से सिल लेना है। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट अपर पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम लाइनिंग अटैच करेंगे। जो हमने कलियां कट की थी उन्हें इस तरह से रखते हुए सिंपली आप किसी भी कली को ऐसे जोड़ सकते हैं। इसमें कोई इतना खास चक्कर नहीं होता है। तो इस तरह से रखते हुए एक के बाद एक हमने 4 कलियां यानी कि 4 आगे के लिए और 4 पीछे के लिए जोड़ ली है। और अब इसे मैं नीचे से फोल्ड कर दूंगी। तो ये मेरी लाइनिंग का कपड़ा भी अब एकदम से तैयार हो गया है। अब मेन फैब्रिक पे हम प्लीट्स लगाएंगे। मेरी इस ड्रेस में आगे की तरफ जो है बॉक्स प्लीट्स होंगे और पीछे की तरफ सिंपल प्लीट्स। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट लेंगे। मैंने इसे इस तरह से डबल करके रखा है और सेंटर में से 3-3 इंच पे निशान लगाए हैं दोनों तरफ। इस तरह से कपड़े को पलटकर दूसरी साइड भी 3-3 इंच पे निशान लगा लेंगे। और अब कपड़े को खोलेंगे तो बिल्कुल सेंटर में से प्लीट्स को लगाना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा सेंटर का निशान है उससे जो आगे हमने 3 इंच पे निशान लगाया है वहाँ से इस तरह से कपड़ा उठाना है। इस पे मैं प्रेस लगा दूँगी जिससे ये सेट हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरी तरफ से भी कपड़ा उठा के इस पे रखना है और पिन से सिक्योर कर लेना है। तो इस तरह से हमें सारे प्लीट्स बना देने। तो इसमें मेरे 4 बॉक्स प्लीट्स आएंगे फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में हम जैसे सिंपल चुन्नटे लगाते हैं उसी तरह से उसे लगाएंगे और अपनी कमर के हिसाब से रेडी करेंगे। तो सारे कपड़े में इस तरह से जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं उसके हिसाब से कपड़ा उठाते हुए सारे प्लीट्स लगा लेने हैं। तो ये मेरे फ्रंट पार्ट के सारे प्लीट्स हो गए हैं और अब मैं इन्हें प्रेस की हेल्प से सेट कर रही हूँ और इसके बाद इन पे सिलाई लगा के इन्हें पक्का कर देंगे।
ये मोटे टाँके की सिलाई मैं लगा रही हूँ इसमें। तो ये फ्रंट पार्ट तो रेडी है। अब इसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे और इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए चुनटे लगाएंगे और उसे इस पार्ट को भी कमर के जितनी हमारी कमर है उसके अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। आप चाहें तो सारे में बॉक्स प्लेट भी बना सकते हैं या फिर पूरी ड्रेस में इस तरह से सिंपल चुनटे भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने सारी चुनटें लगा ली है। अब हम इसमें इसके साथ लाइनिंग जोड़ेंगे। तो ये लाइनिंग मैंने जोड़ ली है। अब हम अपने ड्रेस का अपर पार्ट लेंगे और इसे इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करके एक छोटा सा कट लगाएंगे और ऐसा ही कट हम अपने घेरे के कपड़े में भी लगाएंगे और दोनों के सेंटर मिलाते हुए इन्हें जोड़ देंगे। फ्रंट और बैक दोनों को जोड़ देना है। तो ये सिलाई लगाने के बाद जो हमारा अंदर की ओर ये मार्जिन है उसे ऊपर की ओर रखते हुए एक दबाकर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो फ्रंट और बैक जोड़ने के बाद हमें इसके तीरे जॉइंट करने हैं और इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई देंगे। जहाँ तक मेरी कमर है उसके नीचे मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ तक हमें चारों कपड़े यानी कि लाइनिंग और हमारा मेन फैब्रिक चारों को एक साथ जोड़ना है। तो इस तरह से यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पर मैंने निशान लगाया था 3.5 इंच पे कमर के नीचे वहाँ तक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं 3.5 इंच पे है और इसके बाद लाइनिंग के कपड़े को अलग कर देंगे इस तरीके से और जो हमारा मेन फैब्रिक है सिर्फ उस पे सिलाई लगाएंगे क्योंकि लाइनिंग को साथ में नहीं सिलते हैं। इससे हमारे जो घेरा अच्छा नहीं आएगा लुक वाइज। तो इस तरह से मेन फैब्रिक में सिलाई लगाने के बाद अब हमें जो हमारा मेन कपड़ा है उस पे इस तरीके से कट लगाना है। ध्यान रहे आपकी सिलाई ना कटे और उस कपड़े को इस तरह से अंदर मोड़ते हुए सिर्फ अपनी लाइनिंग पे जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करते हुए सिर्फ लाइनिंग के कपड़े को स्टिच करना है। इससे हमारे जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक का कपड़ा है वो अलग अलग स्टिच होंगे तो फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं ये तैयार है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे और नीचे से फोल्ड करने के लिए मैंने इसमें एक पट्टी कट की है इस तरीके से एक्स्ट्रा और उसे इस तरह से रखते हुए अंदर की तरफ दबा करके मैं अपनी ड्रेस को रेडी कर लूँगी। और इसे इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करना है और सेट करते हुए सिलाई लगा देंगे। और इसके बाद ड्रेस हमारी बिल्कुल रेडी है। मैंने साड़ी के कपड़े में से ही इसके साथ पैंट प्लाजो बनाया है। तो ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है। बैक में मैंने इसमें डोरी और लटकन लगा लिए थे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।